हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आरआरबी एएलपी 2024 एग्जाम के लिए साइको टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट करेंगे। तो साइको टेस्ट 1 है ये, जो कि है फॉलो डायरेक्शन टेस्ट। आपको पता है कि सीपीटी 2 के बाद जो है वो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं साइको टेस्ट के लिए। तो साइको टेस्ट में बहुत सारे बैटरी टेस्ट होते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग ये फॉलो डायरेक्शन टेस्ट है। और इसी तरह का एग्जाम जो है वो, इसी तरह का टेस्ट जो है वो आपके पास सीपीटी 3 यानी कि साइको टेस्ट में पूछा जाएगा। तो जिन कैंडिडेट्स को कॉन्फिडेंट हैं कि उनका सीबीटी 2 भी क्लियर हो जाएगा, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आरआरबी एएलपी साइको टेस्ट की तैयारी के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फटाफट से बढ़ते हैं आज के पहले साइको टेस्ट की ओर, जो कि है फॉलो डायरेक्शन टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है पहले मैं आपको बता दूं। फॉलो डायरेक्शन में आपके पास एक फिगर दी होती है, जैसे कि पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपके पास जो है लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रहा है, लेफ्ट साइड में आपको एक फिगर दी होगी। लेफ्ट साइड में आपको जो है वो एक फिगर दी होगी, एक ऐसे करके फिगर दी होगी, जिसमें आपको जो है वो काफ़ी सारे जो है वो डायरेक्शंस दी होंगे, जैसे नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट होगी। उसके अंदर कुछ अल्फ़ाबेट्स होंगे, कुछ भी हो सकता है, नंबर भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं। इसको इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है और साथ में क्वेश्चन दिया होगा, उस क्वेश्चन को आपको फटाफट से सॉल्व करने हैं। एक फॉलो डायरेक्शन टेस्ट में जो होते हैं वो 10 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इस तरह से आपके पास 2 टेस्ट आएंगे, 2 या 3 टेस्ट आते हैं, तो वो आपको फटाफट से सॉल्व करने होते हैं। तो इसके अंदर आपको बता दें, पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, दिस इज द टेस्ट योर एबिलिटी टू फॉलो अ सेट गिवन डायरेक्शन इन दिस टेस्ट सम कंपोनेंट्स आर गिवन ऑन अ सर्कल अलोंग विद द सम नंबर्स। कह रहा है कि कुछ कंपोनेंट्स दिए गए हैं जो कुछ नंबर्स के साथ रिटर्न इनसाइड स्क्वायर, जो कि स्क्वायर के अंदर लिखे गए हैं। सेंटर ऑफ द सर्कल एंड इंडिकेशन है अबाउट डायरेक्शन। जो सेंटर ऑफ द सर्कल है, जो सेंटर है वो इंडिकेशन है किसका, डायरेक्शन का, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कंप्लीट पैटर्न, ठीक है। तो आज क्वेश्चन क्या दिए गए हैं वो देख लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। बोला गया है कि द नंबर विच इज राइट ऑफ द नंबर अपोजिट टू द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। हिंदी में अगर इस क्वेश्चन को पढ़ें तो हिंदी में थोड़ा सा आसान होगा। बोला गया है कि वह कौन सी संख्या है जो कि दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व पहले तो हमें ये पता होने कि दक्षिण पूर्व डायरेक्शन कौन सी होती है। तो दक्षिण होती है हमारे पास साउथ, और पूर्व होती है हमारे पास कौन सी, ईस्ट। तो दक्षिण पूर्व कौन सी होगी, ये वाली डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन दक्षिण पूर्व होती है। दक्षिण पूर्व दिशा में जो संख्या है, कौन सी संख्या है जो दक्षिण पूर्व दिशा के विपरीत संख्या के दाईं ओर, तो दक्षिण पूर्व दिशा ये है, इसके विपरीत है, इसके दाईं ओर अगर हम देखें तो कौन सी संख्या है, 3 है। तो ऑप्शन नंबर आपके पास ए जो है इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है, क्वेश्चंस पढ़ना है और फटाफट से क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करते चलना है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया कि कह रहा है कि वर्ण क्रमानुसार, यानी कि वर्ण का मतलब क्या होता है, नंबर्स जो अल्फाबेट्स होते हैं उनके अनुसार पहले अक्षर से शुरू करते हुए दाईं और तब तक चलें जब तक कि आप स्वर तक नहीं पहुंच जाते। तो इस स्थान पर के बाईं ओर कौन सी संख्या है, ये आपको बताना है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। कहता है कि स्टार्ट फ्रॉम द अल्फाबेटिकल फर्स्ट लेटर। तो हमें पता है कि अल्फाबेटिकल जो फर्स्ट लेटर होता है वो कौन सा होता है, वो ए होता है। तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। कह रहा है कि हमें तब तक मूव करना है राइट हैंडेडली, राइट की तरफ, ऐसे राइट की तरफ तब तक मूव करना है जब तक हमें क्या ना मिल जाए, वोवल ना मिल जाए। तो अगर हम ऐसे मूव करते चले जाते हैं तो हमें एक वोवल दिखाई देता है, कौन सा, आई। तो आई हमें वोवल दिखाई दिया। व्हाट इज द नंबर टू द लेफ्ट ऑफ दिस पोजीशन। तो कह रहा है कि आई पे हम आगे, इसके लेफ्ट साइड में कौन सा नंबर आपको दिखाई दिया, 3। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो होता है वो बैटरी टेस्ट होता है, फॉलो डायरेक्शन टेस्ट होता है, साइको टेस्ट होता है, जो कि आपको एग्जाम में आएगा और फटाफट से आपको क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द नंबर अपोजिट टू द अल्फाबेटिकल लास्ट लेटर इन विच टेबल, इन वॉच टेबल। कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर, आपको नंबर बताना है अपोजिट टू द अल्फाबेटिकल लास्ट लेटर, जो कि अपोजिट है किसके, अल्फाबेटिकल लास्ट लेटर, जो हमारे अल्फाबेटिकल जो लेटर्स होते हैं उसके, उसमें वॉच टेबल के अंदर, वॉच टेबल के अंदर अल्फाबेटिकल सबसे लास्ट लेटर कौन सा है, आर है। सबसे लास्ट लेटर कौन सा है वॉच टेबल के अंदर, आर है। तो कह रहा है कि इस लेटर के अपोजिट कौन सा लेटर है, ठीक है। इस लेटर के अपोजिट अगर हम देखें तो कौन सा नंबर हमें दिखाई देता है, इसके अपोजिट 5 दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर ए, 5 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि म्यूचुअली एक्सचेंज द अल्फाबेट्स ऑफ द कंपोनेंट दैट हैव द सेम नंबर। कह रहा है कि जो सेम नंबर है, जैसे 3 3 4 4 ऐसे सेम नंबर है, इनके अल्फाबेट्स को आपस में चेंज कर दिया जाए। ये बोला गया पहली लाइन में। तो ये है 3 और एक 3 ये है, तो पी मैंने यहाँ पर लिख दिया और एम मैंने यहाँ पर लिख दिया। पी यहाँ से काट देंगे, ठीक है। देन मूविंग, और 4 भी हमारे पास सेम है, तो यहाँ पर आई आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। यहाँ पर हमने काट दिया जो था।
देन मूविंग फ्रॉम अ कंपोनेंट विद लेटर एम, तो एम से आपको स्टार्ट करना है, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, एम से स्टार्ट करना है, टुवर्ड द कंपोनेंट विद लेटर डी, उस कंपोनेंट तक जाना है जहां पर लेटर डी तक है, बाय द शॉर्टेस्ट रूट, सबसे छोटे रूट से। तो सबसे छोटा रूट आपके पास यही वाला है, यहाँ तक हम डी तक पहुंच गए, ये डी तक पहुंच गए। व्हाट इज द नंबर इन द मिडिल कंपोनेंट, तो जो मिडिल कंपोनेंट है ये मिडिल कंपोनेंट है, इसमें कौन सा नंबर है, 3 है, तो ऑप्शन नंबर आपके पास बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ज्यादातर बच्चे जो है वो जल्दबाजी में ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ते और क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो काफी सारे बच्चे जो है बैटरी टेस्ट में आउट हो जाते हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और आंसर करते चलना है। अगला क्वेश्चन बोला गया है, पांचवा क्वेश्चन कहता है कि मूविंग फ्रॉम द कंपोनेंट विद लेटर पी, लेटर पी से आपको स्टार्ट करना है, यहां से आपको स्टार्ट करना है, टुवर्ड द कंपोनेंट आई 8, आई 8 तक आपको जाना है, ठीक है ना। व्हाट इज द मिडल नंबर इन द पाथ, तो आप आई 8 यहां से चले तो मिडल में क्या पड़ेगा, 4 पड़ेगा, और से चले तो भी मिडल में क्या पड़ेगा, 4 पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। तो मिडल का नंबर आपसे पूछ रहा था, मिडल में हमने बता दिया क्या पड़ेगा, 4। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टार्ट फ्रॉम द ईस्ट, आपको ईस्ट डायरेक्शन से स्टार्ट करना है, ठीक है, यानी कि पूर्व से स्टार्ट करना है। मूविंग टू पोजीशन, 2 पोजीशन चलना है, एक्सक्लूडिंग स्टार्टिंग पोजीशन, यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन को छोड़ के, तो यहां से आपको स्टार्ट करना है। 2 पोजीशन कहाँ चल रहा है, कहाँ चलना है आपको, 2 पोजीशन राइट की तरफ चलना है। तो 2 पोजीशन राइट चलेंगे तो पहली पोजीशन ये आएगी, दूसरी ये आएगी, यहाँ पर पहुंच गए हम, एन एन पे पहुंच गए हम, ठीक है ना। हम यहाँ कहाँ पहुंच गए, हम पहुंच गए इधर N1 पे हम पहुंच गए, इधर पहुंच गए हम, यहाँ से चलेंगे और ऐसे करके यहाँ पहुंच जाएंगे। मूव मूव 90 डिग्री, ठीक है ना, मूव 90 डिग्री, व्हाट इज द नंबर अपोजिट टू दिस पोजीशन, स्टार्ट फ्रॉम ईस्ट, मूव टू पोजीशन राइट, देन मूव 90 डिग्री राइट, फिर 90 डिग्री राइट मूव करना है, तो हम 90 डिग्री राइट मूव करेंगे तो इधर आ जाएंगे, क्योंकि साउथ से वेस्ट में 90 डिग्री होता है। व्हाट इज द नंबर अपोजिट टू दिस पोजीशन, इसके अपोजिट आपको आना है, इसके अपोजिट में कौन सा नंबर आपको दिखाई दिया, 2 दिखाई दिया, तो ऑप्शन नंबर आपके पास जो है वो चौथा जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बोला गया है कि मूविंग फ्रॉम द साउथ टुवर्ड द कंपोनेंट्स विद नेक्स्ट हायर नंबर, इंग्लिश हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। बोला गया है कि सबसे छोटे पथ के माध्यम से दक्षिण दिशा से अगले उच्च संख्या वाले घटक की ओर चलने पर, अगले उच्च संख्या वाले घटक की ओर जाना है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बोला गया है कि यहाँ साउथ से शुरू करना है, मूविंग फ्रॉम द साउथ टुवर्ड द कंपोनेंट विद द नेक्स्ट हायर नंबर, तो साउथ से शुरू करेंगे, साउथ में कौन सा नंबर है, 1, 1 के बाद क्या आता है 2, तो हमें 2 तक जाना है, और कहाँ से जाना है, शॉर्टेस्ट पाथ से जाना है, छोटे से छोटे रास्ते से जाना है, तो छोटे से छोटा रास्ता ये होगा, तो हम 2 तक आ गए। व्हाट इज द नंबर लेफ्ट टू द नंबर, कौन सा नंबर होगा लेफ्ट टू द नंबर विच इज अपोजिट टू द मिडिल कंपोनेंट इन द पाथ, तो बोला गया है कि व्हाट इज द नंबर, कौन सा नंबर होगा लेफ्ट टू द नंबर, उस नंबर के लेफ्ट में, विच इज अपोजिट टू द मिडिल कंपोनेंट ऑफ द पाथ, तो मिडिल कंपोनेंट ये है, इसके अपोजिट में अगर हम देखें तो क्या दिखाई देगा, 3, इसके बोला इसके लेफ्ट में कौन सा कंपोनेंट है, इसके लेफ्ट में पूछ रहा है, तो लेफ्ट में कौन सा कंपोनेंट, तो इस हमारे पास क्या हो जाएगा, आपके पास 5, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, लाइन वाइज क्वेश्चन को करते चले जाना है और आपके पास आंसर जो है वो निकलता चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोला गया कि रोटेट ऑल द अल्फाबेट्स क्लॉकवाइज 2 पोजीशन, कह रहे हैं कि जितने भी अल्फाबेट यहाँ पर दे रखे हैं उन सबको क्लॉकवाइज जो है वो 2 पोजीशन घुमा देना है, सबको क्लॉकवाइज 2 पोजीशन जो है वो घुमा देना है। तो सबको अगर 2 पोजीशन क्लॉकवाइज हम घुमा देंगे तो एम अगर यहाँ पर है तो एम यहाँ पर आ जाएगा, दूसरे से यहाँ पर 1 2 घुमा दिया हमने, ठीक है। एम के बाद क्या लिखा है, आई लिखा है, आई यहाँ पर आ जाएगा, फिर आर आ जाएगा, फिर आई यहाँ पर आ जाएगा, एन यहाँ पर आ जाएगा, एन के बाद डी लिखा है तो डी यहाँ पर आ जाएगा, और डी के बाद ए लिखा है तो ए यहाँ पर आ जाएगा। हमने घुमा दिया सबको 2 बार, और कह रहा है कि जो नंबर हैं उनको एक पोजीशन एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, तो जितने भी नंबर है उनको एक पोजीशन एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो जैसे यहाँ 4 है तो 4 यहाँ पर आ जाएगा, फिर 3 इधर आ जाएगा, इधर भी 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर 5 है तो इधर आ जाएगा, ये 4 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 8 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर अपोजिट टू लेटर डी, अब लेटर डी हमें ढूंढना है, ये लेटर डी आया, इसके अपोजिट में क्या दिख रहा है, I1, तो I1 इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट, डी इसका करेक्ट, सॉरी 5th ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आई के साथ क्या आया, 1 आया, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5th इसका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको जो है वो समझ आया होगा कैसे हमने किया, हमने सिर्फ क्वेश्चन को इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया है और हमारा आंसर निकल जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, बोला गया है कि द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज द नंबर, इस क्वेश्चन का आंसर वो है, वो नंबर है एट द,
आप जिस पोजीशन पे पहुंचेंगे वो इसका आंसर होगा। व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम पी, जब आप पी से स्टार्ट करेंगे तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। मूव 90 डिग्री क्लॉकवाइज, आपको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये 45 डिग्री हुआ, फिर ये 90 डिग्री हम यहाँ पहुँच गए, 90 डिग्री हो गया। देन मूव 4 पोजीशन राइट हैंडेडली, फिर आपको 4 पोजीशन राइट हैंडेड मूव करना है, 1 2 3 4। यहाँ पर आप आ गए तो यहाँ पर कौन सा नंबर दिखाई दिया आपको? 4 दिखाई दिया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर सी। यही तो बोल रहा है वो क्वेश्चन के अंदर, क्या द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज द नंबर एट द पोजीशन यू रीच। आप जहाँ पर पहुंचेंगे वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम पी, जब आप पी से स्टार्ट करेंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाएंगे, देन 4 पोजीशन जाएंगे राइट हैंड। तो ऑप्शन नंबर आपके पास जो है वो डी करेक्ट, 4 इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, एक बार क्लिक करके देख लेते हैं कि आंसर 4 ही है। बिल्कुल सही है, 9% लोगों ने इसका सही आंसर किया और सिर्फ। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन जो है वो समझ आपको आ रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्टार्ट फ्रॉम द साउथ मूव 1 पोजीशन। यहाँ से आपको स्टार्ट करना है साउथ से, और कह रहा है कि मूव 1 पोजीशन, एक पोजीशन जाना है, एक्सक्लूडिंग द स्टार्टिंग पोजीशन राइट। राइट की तरफ आपको एक पोजीशन जाना है, यहाँ पर पहुंच गए। एंड देन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आपको जाना है। एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो फिर वापस एन पे आएंगे, देन I8 पे आ जाएंगे। व्हाट इज द नंबर टू दिस पोजीशन, यहाँ इस पोजीशन पे कौन सा नंबर है? 8 है, तो ऑप्शन नंबर आपके पास सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर सी 8। तो ये हमारे पास थे इस वॉच टावर के या फिर वॉच के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये बैटरी टेस्ट था, फॉलो डायरेक्शन टेस्ट था। उम्मीद है सभी के सभी क्वेश्चंस जो हैं वो आपको समझ आए होंगे, किस तरह से आपको जो है वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो, साइको टेस्ट अच्छा लगा हो तो, और आरआरबी एलपी की साइको टेस्ट की तैयारी के लिए भी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली बैटरी टेस्ट के साथ, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।